है क्योंकि आज दोपहर या फिर शाम तक अम्फन तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा और उसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये तूफान काफ़ी तबाही मचा सकता है। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन कितने तैयार हैं हम, ये सवाल इसीलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान अम्फन आज दोपहर में ओडिशा से टकराएगा। इसके अलावा पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा और बांग्लादेश के हटिया नाम के टापू के बीच ये टकरा सकता है, जिसके वक्त ये तूफान टकराएगा। हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसको लेकर उड़ीसा और बंगाल के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि उड़ीसा में कई जगहों पर बारिश हो रही है और कई जगह पेड़ भी गिर गए हैं। समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं और किनारों से पूरी तेज रफ्तार से ये टकरा रही हैं। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमों को तैनात किया गया है, जिन्होंने समंदर के किनारे रहने वाले कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोगों को तटीय इलाकों से हटाना है। तो अम्फन तूफान को लेकर हमारी तैयारी कैसी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीएमए के पूर्व सदस्य विनोद मेनन जी हैं और साथ ही कोलकाता से हमारी संवाददाता आशिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अम्फन से निपटने की तैयारी पर चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इस तूफान के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्र तट से टकराने से पहले ही कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो हम आपको बता दें कि तेज हवाएं और उसके बाद बारिश का सिलसिला, यानी कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के वो तमाम तट से जुड़े हुए इलाके और ख़ास तौर पर हमारे 5 कैमरे से जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई, पानी का वेग बिल्कुल अंदर तक आता हुआ और ऐसे में तेज़ हवाओं के साथ अब इस बात का इंतज़ार हो रहा है कि अम्फन तूफान जिस वक्त टकराएगा उस वक्त किस तरह की स्थिति होगी। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो तटीय इलाके हैं उनसे लोगों को खाली करा के सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है और इसके साथ ही चक्रवात अम्फन से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों राज्यों में तैनात है। हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, हमारी संवाददाता आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, क्या जानकारी मिल रही है? अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, कोलकाता की बात की जाए, तो कब तक ये अम्फन तूफान टकराएगा और इसके मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, ये माना जा रहा है कि आज दोपहर के बाद शाम के बीच किसी भी समय ये तूफ़ान जो है वो ज़मीन से टकरा सकता है। जो जहाँ पर लैंडफॉल होगा वो जगह दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन को माना जा रहा है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के हतिया आइलैंड और पश्चिम बंगाल के दीघा के बीच में लैंडफॉल होगा। जब लैंडफॉल होगा तो हवाओं की रफ्तार 165 से लेकर के 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रहेगी। कोलकाता के पास से गुजरेगा ये तूफान, जहां पर कोलकाता में भी 110, 120, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा तैयारियों की बात करें तो एसडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं राज्य भर में। एनडीआरएफ की 17 टीमें यहां पर तैनात की गई हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को यहां पर तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। नेहा जी, तो आशिका हमें बता रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरह की तैयारियां हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विनोद मेनन भी हैं, एनडीएमए के पूर्व सदस्य हैं। प्रोफेसर मेनन, अम्फन के इस प्रहार से बचने के लिए हम कितने तैयार हैं सर? जी, मुझे लगता है कि इस समय में एक बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें है कि वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जो जगह है ये सब अभी कोविड-19 का कोरोना वायरस के प्रभावित है जी। इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है
उड़ीसा में भी बहुत सारे लोगों को ये चक्रवादल के तीव्रता जहाँ होने वाला है वहाँ से लोगों को भी इवैक्यूएट किया है। लेकिन इसमें कोविड के वजह से अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके राहत कैंप में इन लोगों के लिए जो सहायता करना है उसके बारे में ज़्यादा चिंता है। ठीक है सर, तो ये अहम बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ हमें कोविड का मुकाबला करना है और दूसरी तरफ हमें अम्फन से भी निपटना है, और इसी के संदर्भ में जो हमारी तैयारियां हैं वो काफ़ी अहम हो जाती हैं। मैं आपके पास आगे आऊंगी, लेकिन इस बीच तूफान अम्फन की तैयारियों में सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी जुटे हैं। वहीं तूफान से जुड़ी हर तरह की खबर और जानकारी आप तक पहुँचाने की तैयारी भी हमने की है। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और आप तक हर खबर हम पहुंचा रहे हैं। आप 5 तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार हमारे